सांदीपन के आश्रम में पढ़ा लिखा करते थे। ये उमा शंकर भैया की तरफ से 101 मुद्रा दान हुई है, भगवान की तरफ से मंगल कामना। तो उस गुरुकुल में सुदामापुरी के रहने वाले धर्मदत्त पांडे के पुत्र सुदामा पांडे भी पढ़ा लिखा करते थे। सखा तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो गई। दोस्ती के पीछे का रीजन ये था कि सुदामा जी अपने गुरुकुल में सबसे फास्ट, सबसे तेज थे। संस्कृत में जब भगवान श्री कृष्ण से कोई प्रश्न पूछा जाता और हल नहीं कर पाते तो सुदामा ब्राह्मण से पूछ लिया करते थे। धीरे धीरे सुदामा के प्रति भगवान कृष्ण के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन सुदामा से कहा कि दादा, हम तो तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्या हमसे दोस्ती करोगे? तो सुदामा ने साफ इनकार कर दिया कि हम दोस्ती पर विश्वास नहीं करते। भगवान बोले क्यों? सुदामा ने कहा दोस्ती में अक्सर स्वार्थ होता है और ये स्वार्थ भरी दोस्ती संसार में अच्छी नहीं होती। तो भगवान कन्हैया ने कहा हम तो तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। सुदामा ने कहा हम दोस्ती नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्वार्थ जुड़ा होता है और स्वार्थ भरी दोस्ती हमें पसंद नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुदामा ने कहा कि हम एक ही शर्त पर दोस्ती कर सकते हैं। बोले क्या? बोले जीवन में कभी तुम हमसे कुछ नहीं मांगोगे और हम तुमसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। अगर निस्वार्थ भाव की दोस्ती पसंद हो तो हमें स्वीकार है। भगवान कृष्ण ने कहा जाओ, मैं वादा करता हूं जीवन में हम कभी तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, ये वचन है हमारा। सुदामा ने कहा तो हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की है। दोस्ती हो गई। दोस्ती का मतलब है कि दोस्ती हर जगह हर इंसान से नहीं होती। दोस्ती का मतलब है जब दोनों के विचार, दोनों के टेंस, दोनों के दिल एक में मिल जाते हैं, उसको दोस्ती कहते हैं। और जिसके विचार ही ना मिले वो दोस्ती किस काम की। तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो गई। ऐसी दोस्ती जब जाते हैं साथ में, खाते हैं साथ में, सोते हैं साथ में, पढ़ते हैं साथ में। धीरे धीरे समय गुजर रहा है। एक बार माह का महीना चल रहा था, सर्दियों का मौसम था और पानी बरसने के कारण आश्रम में लकड़ियां नहीं रह गई। तो गुरुपत्नी ने भगवान कन्हैया को बुलाया और कहने लगी, लाला आज आश्रम में लकड़ियां तो है नहीं, भोजन कैसे बनेगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैया आप चिंता न करो, तुम तो हमारी मैया यशोदा से भी बढ़ करके हो। मैं आज ही जंगल से लकड़ी तोड़ करके लाता हूं। गुरुपत्नी बोली हे मोहन मुरलीधर तनिक इधर आओ, मुरलीधर तनिक इधर आओ, और घर में धन का नाम नहीं। ये रुचिवतिया की तरफ से 101 मुद्रा दान हुए हैं। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय हो। कि घर में धन का नाम नहीं, लाला कोई द्वारा बतलाओ। तो गुरुपत्नी बोली हे मोहन मुरलीधर तनिक इधर आओ,
मेरी धन का नाम नहीं, घर मेरी धन का नाम नहीं, लाला कोई धारा बतलाओ। मोहन बोले री मैया हो, मोहन बोले री मैया जंगल से तोड़े लाता हूँ, जंगल से तोड़े लाता हूँ, कृष्णा साथ मेरे है भी कृष्णा साथ मेरे, संध्या तक लौटाया पाऊं। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया आप चिंता न करो, हम आश्रम से लकड़ी तोड़ करके ले आते। गुरुपत्नी ने कहा लाला अभी तो तुम बहुत छोटे हो और अकेले जंगल से लकड़ी कैसे ला पाओगे। भगवान कन्हैया बोले हम एक नहीं दो लोग हैं, मेरा मित्र सुदामा भी मेरे साथ लकड़ी तोड़ने जाएगा। गुरुपत्नी ने सोचा छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं कितना समय इनको जंगल में लग जाएगा, तो भूख लगेगी तो बेचारे क्या करेंगे। तो गुरुपत्नी ने देखा दो मुट्ठी चने एक पोटली में बांध करके सुदामा जी को पकड़ा दिया और सुदामा जी पोटली बगल में दबा करके अपने मित्र कन्हैया के साथ लकड़ी तोड़ने चले जाते। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे, देखा एक सूखा वृक्ष था, भगवान उस वृक्ष से लकड़ी तोड़ने लगे और नीचे सुदामा जी लकड़ियों का गट्ठर बनाने लगे। लेकिन भौतव्यता पर किसी का बस नहीं होता है भक्तों, जहां पर जो होनहार है उसे कौन मिटा सकता है। बताया गया है जो कुछ लिखा लीलार में छठी रास के अंक, और राई बढ़े न पल घटे रहुरे जीव निसंग। माली ऐसा है, ऐसा है। एक दो माला ज्यादा हो जाए है तो का हो जाए भैया, भगवान काम हो रहा है, दो चार माला ज्यादा दर्द या प्रसाद नहीं लिया। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। जो कुछ लिखा लीलार में छठी रास के अंक, और राई बढ़े न पल घटे रहुरे जीव निसंग। जो मुकद्दर का लिखा है कभी टल नहीं सकता भक्तों। एक भाव बताता हूं आप लोगों को। एक बार एक पंडित जी शमशान घाट से होकर के जा रहे थे और शमशान घाट में एक मरी हुई खोपड़ी पड़ी थी। पंडित जी के लात की ठोकर लगी, अब मरी हुई खोपड़ी 2-3 कदम आगे लुढ़क गई और उसके बाद खोपड़ी की आभा बोल पड़ी। जो कुछ लिखा लीलार में छठी रास के अंक, और राई बढ़े न पल घटे रहुरे जीव निसंग। पंडित जी विद्वान थे, सोचने लगे 100 वर्ष की जिंदगी में पता नहीं इनको कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा, अब मरने के बाद लातों की ठोकर खा रहे हैं। अब भाई आगे क्या लिखा है, का और कुछ करनी रह गई है। तो पंडित जी ने क्या किया, उस मरी खोपड़ी को उठाकर अपने झोले में रख लिया और ला करके अपने घर में एक अलमारी में स्थापित कर दिया। अब रोज पंडित जी स्नान करें, पूजा पाठ करें, और जब जाए लगे तो मरी खोपड़ी उठा के देखें कि इसकी रंगत बदली है कि नहीं। ये है सोच, कमी नहीं आने देंगे हमारे दादाजी, ऐसी बात नहीं है।
आग बजरंगी डाल दियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब सामक पहने है सबका, चिंता ना करो दादा, सामक सबका पहना दियो, ठीक आज ही आज पहनाना है। बोलो कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं या पंडित जी रोजाना उस खोपड़ी को उठा करके देखते इसकी रंगत बदली है कि नहीं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। दो 201 मुद्रा अनुराग लखनऊ निवासी दान की ही भगवान की तरफ से मंगल कामना। कावल लैयाई माता जी जान गई सुदामा चरित हो रहा, इधर 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 लाओ, कोई कचर नहीं उधर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की। तब पंडित जी रोजाना उस खोपड़ी को उठाते छूते हैं चले जाते हैं। अब पंडित जी पंडिताइन के बड़ी गुस्सा है, मन में सोचे तो बड़े घिना बड़े महिला हो चले जा। रोज स्नान करते पूजा पाठ करते फिर मरी खोपड़ी उठाकर छूते। और 2 4 5 बार समझाया लेकिन पंडित जी माने नहीं। एक दिन पंडिताइन ने सोचा जब बांस नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बनेगी। तब पंडिताइन उठाई खोपड़ी गांव के बाहर खेत में फेंक आई। पंडित जी जब दूसरे दिन खोपड़ी उठावे के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा अलमारी खाली। पंडिताइन से पूछा पंडिताइन खोपड़ी क्या हुई। आए लगी अब वो तुमको मिलेगी नहीं। बोले क्यों। कहने लगी वही का तो हम फेंक आई। तो बोले कहाँ फेंक आई हो। तो पता चला गांव के पछुआ खेत में परी है। पंडित जी अपना फिर ढूंढ ढाड़ के लाए, फिर अलमारी में धर दी। अब रोज फिर वही का उठाए उठाए छुए। अब घर में को बिटिया का मूड फिरा कहो भैया की टांग फूल जाए। तब पंडिताइन की बड़ा डर भरा। पंडिताइन सोचे मरी खोपड़ी शमशान घाट की धरी, अब यह तो घर में यो सब कलह मची पड़ी है। तो पंडिताइन बहुत समझाए लेकिन पंडित जी माने नहीं। एक दिन लगी गुस्सा। पंडिताइन सोचे लगे कहाँ पर हम समाप्त कर देंगे, रखेंगे नहीं तो छुएंगे क्या। तो उठाए नहीं खोपड़ी और गालिम धरी, मार मुसरन छर छराए। अब ख्यात माई थे। पंडित जी जब दूसरे दिन फिर हाथ बढ़ाया देखा अलमारी खाली। पूछा पंडिताइन खोपड़ी क्या हुई। कहे लगी वह तो हम समाप्त कर दिए। बोले क्या किया। कहे लगे उनका धर के गाली मार मुसरन छर छराए, उनका ख्यात हम फेंक आई। अब पंडित जी भगवान की याद की कि हे प्रभु जिंदगी भर पता नहीं कितना दुख उठाए, मरने के बाद लातों की ठोकर शमशान घाट में खाए, लेकिन इनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। क्यों। क्योंकि मूसर खाए के बकाया रहा। जब मूसर खाए ली तब जाकर की आत्मा की शांति मिली। तो जो कुछ जिस कदम पर लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। जिस समय दोनों मित्र लकड़ियां तोड़ रहे थे अचानक पूरब दिशा से काली घटा घिराई। काले काले सघन बादलों पर बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। बादल गर्जना करने लगी। तो भगवान कृष्ण पेड़ से नीचे उतर आए। बोले दादा लगता है जोरदार बारिश होने वाली, तो चलो हम तुम दोनों उस बरगद वृक्ष के नीचे चलते। और जब तक वृक्ष के नीचे जाते तब तक मूसलाधार बरसात जारी हो गई। अब पानी बरसने लगा तो ठंडक का महीना था। दोनों लोग जाड़ने के मारे सिकुड़े जा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने देखा तो सुदामक पूरा बदन कांपे, दांत कटकट की आवाज करे। बोले दादा मित्र के होते हुए मित्र को अगर कोई कष्ट हो तो मित्रता किस काम की। तो ऐसा करो तुम ज्यादा जड़ाए गए हो,
तुम हमारे नीचे बैठ जाओ, हम ढोंक बन जाते इस पेड़ से। सुदामा जी को भगवान पेट के तले छुपा करके ढोंक बनकर खड़े हो गए। पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा था कि वह माघ मास घन घोर रात, पानी पर पानी आता है। पति गुरु की सेवा में पेड़ के तले सुको आता है। प्रभु ये तो तनिक बताओ तो प्रश्न पूछता है। इन कल युगों के गुरुओं पर अब, इन कल युगों के गुरुओं पर तो रही नहीं अनुकंपा है अब। एक 101 मुद्रा तथा वस्त्र सतीश चौरसिया जी के घर से दान हुए हैं। परिवार सदा सुखी संपन्न बना रहे। भैया माघ मास घनघोर रात, पूरा दिन जल गिरा, पानी बंद नहीं हुआ। दोनों मित्र जंगल में ही हैं, रात हो गई है, फिर भी भगवान कृष्ण पेड़ से ढोंक लगाए खड़े हैं, अपने मित्र को पेट के तले चिपकाए हुए। कैसी श्रद्धा थी उस युग में, जब शिष्य गुरुओं के प्रति अपने प्राण तक कुर्बान कर देते थे। अब आजकल कलयुग में गुरुओं के प्रति शिष्यों को आस्था क्यों नहीं रह गई? क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था, आजकल कलयुग में ना इसे गुरु मिलेंगे ना इसे चेला। कपटी गुरु लालची चेला तो मचे रेल में ठेलिक ठेला। कलयुग में तो कपटी गुरु लालची चेला का साथ बनता है। गुरु सोचत मुर्गी बहुत बढ़िया है, ऐठ ले अपन 7 दिन 8 दिन राह पकड़ लो घर की। आओ चेला जो है वह गुरु बहुत ज्यादा, वह कहा मांग मांग धर लो, आखिरी दिन धरा ना लिया तो हम का है। तो नियत दोनों की सही नहीं है, और जब दोनों की नियत सही नहीं होती है तो दोनों जब मरकर बैतरणी नदी पर जाते हैं तो वह कहा तुम पार करो, वह कहा तुम का पार करो। पार करने वाला कोई नहीं, क्योंकि कर्म कोई के अच्छे नहीं। गुरु खड़े बाजार में चेलो कट्ठी ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक का हमका रुपया दो। लेकिन तब युग ऐसा नहीं था। सतयुग द्वापर त्रेता ऐसे गुरु के प्रति शिष्य अपने प्राण तक कुर्बान कर देते थे। इसीलिए गुरु का कर्तव्य था कि अपने शिष्य को मुसीबत से निकाल लेते थे। हम तुम्हें बतावें गुरु का काम क्या होता है। गो माने अंधकार, रो माने प्रकाश। सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, मुसीबत से निकाल लेता है। मुसीबत से निकालने वाले गुरु कैसे होते हैं? आप लोग इस कथा को पढ़ा भी होगा किताबों में। एक बार एक बाबा जी अपने चेला को लेकर के यात्रा के लिए निकले। तो चलते चलते पूरा दिन चले। अब एक गांव के किनारे बाबा जी को शाम हो गई, तो चेला को कुछ पैसे दिया, कहा जाओ इस नगर से कुछ खाने पीने वाली चीज ले आओ। तो कुछ खाएं। तो चेला लेकर के कुछ पैसे जब नगर में घुसा, पहुंचे कहाँ? सब्जी मंडी में। पूछने लगे आलू का भाव टका से, भिंडी टका से, सोया टका से, टमाटर टका से, सब टका से बिके। अब चेला जब पहुंचे हलवाई की दुकान पर, पूछा बतासा टका से, पेड़ा टका से, बर्फी टका से, रसगुल्ला टका से, रबड़ी टका से, सब टका से बिके। चेला सोचे लगे जब सब टका से बिक रहा तो आलू का है, खाओ हो खाओ बढ़िया रसगुल्ला और रबड़ी, ये तो बड़ी सस्ती नगर में चल रही है भाई। तो
1 टका दे करके 1 सेर रसगुल्ला पैक करा लिया। लेके पहुंचे गुरुजी के पास। गुरुजी बोले रसगुल्ले बहुत हैं, पैसे बहुत कम थे। तब बोले गुरुजी खूब खाओ, पीठी पर बांधो, कम फिर भी नहीं पड़ेंगे। बोले क्यों? बोले इस नगर में बड़ी सस्ती चल रही है। बोले इतनी सस्ती? कितनी सस्ती? बोले टका सेर में सब कुछ बिकता है। तो बोले भैया ऐसा गांव तो पहली बार देखे जहां पर सब टका सेर बिकता हो। ये गांव का नाव का है? बोले अंधेर नगरी। बोले राजा का नाम? बोले चौपट राजा। गुरुजी बड़े विद्वान थे, जोर घटाना लगाया कि अंधेर नगरी चौपट राजा, इसीलिए टका सेर भाजी टका सेर खाजा। खाए लगे, खाए लो जल्दी रसगुल्ला, निकल चलो ये गांव को छोड़ के। नहीं मार डरे जी हो, यह गांव बहुत बड़ी मुसीबत आवे वाली। तो चेला कहा लगे गुरुजी मार डरे, 15 दिन तक सूखी पूरी खवाए खवाए, अब इतना बढ़िया नगर मिला है तो कहा भाग चलो। अब तुम चाहे जहां मरो जाए, हम यही गांव को छोड़ के ना जी, जहां पर सब टके शहर में बिकत हो। गुरुजी कहने लगे नहीं मानते हो तो आराम से रहो, लेकिन जब कभी मुसीबत आए तो हमारी याद कर लेना, तो हम तुम्हारी मुसीबत को दूर कर देंगे। ऐसा कहकर गुरुजी चले गए। अब इनका कोई रमगम तो थी नहीं, खाए खाए रसगुल्ला रबड़ी 2 महीना में खूब पठिया इस मोटा। चले तो देहरिया से धनगर चले। एक दिन चौमास का महीना आया। चौमास के महीने में मंगरेलाल एक दीवाल गिरी, बुद्ध की बकरी मरी गई। अब बुद्धा पहुंचे राजा के दरबार में, कहा महाराज मगर एक दीवार गिरी, हमार बकरी मरी। तो कहा लगे बुलाओ मंगरेलाल, क्या कैसे दीवार बनवाएं जो तुम्हारी बकरी मरी? मंगरे को बुलाया गया, क्यों भाई कैसी दीवार की चुनाई करवाई जो बुद्ध की बकरी मरी? बोले इसमें हमारी क्या गलती है, अब मिस्त्री ने जैसी दीवार बना दिया हो। मिस्त्री बुलाया गया। राम भरोसे जी यहीं के निवासी, उनके घर से 101 मुद्रा दान हुई है, भगवान की तरफ से मंगल कामना। मिस्त्री आया, कहने लगा हमारी क्या गलती, जैसा लेबर ने मसाला बना दिया हमने लगा दिया। लेबर बुलाई गई, क्यों कैसा कमजोर मसाला बनाया? जो मिस्त्री ने चुनाई किया, मगर एक दीवार गिरी, बुद्ध की बकरी मरी। तो उसने कहा हमारी क्या गलती है, हमका जैसे सीमेंट मिली हमने वैसा मसाला बना दिया। तो बोले भाई कौनी कंपनी की सीमेंट थी? तो पता चला बिरला कंपनी की थी। कहा लगे बुलाओ सेठ बिरला के, कैसे कमजोर सीमेंट बनाते हैं। बिरला बुलाए गए, बोले हमारी क्या गलती, जैसा पत्थर मिला हमने वैसा सीमेंट बना दिया। होते करते बुलाया, सबको गया, लेकिन मुलजिम कोई नहीं मिला। तो राजा ने विचार किया फांसी की सजा फांसी। जब कोई मरा है तो क्या मतलब है का बदला जब है पूरा हो, जब कोई मरे। तो कहा लगे जाओ नगर में, जाओ मोटा ताजा पुरुष मिल जाए वह का पकड़ के लाओ, वह की हुई फांसी। अब वह नगर में कोई मोटा ताजा था ही नहीं। सबके चिंता बनी रहा है, पता नहीं कौन कितने टाइम मर जाए, क्योंकि अंधेर नगरी चलती थी। अब इनका कोई रमगम नहीं है, खाए रसगुल्ला शेर भर चले आवे दुकान से धनगत मेटुकाई। 2-4 सिपाही पकड़ नहीं रहा है। कहा लगे चलो। बोले कहाँ? कहा लगे तुम्हारी हुई फांसी। बोले हम कहा कि जो हमारी फांसी हुई? बोले ये सब दरबार में मालूम होगा। जब पहुंचे तो राजा साहब से कहा हमारी गलती क्या है? बोले गलती तुम्हारी ये है कि मगरे की दीवार गिरी है, बुद्ध की बकरी मरी, अब तुम्हारी होगी फांसी। तो बोले दीवार गिरी मगरे और बकरी मरी बुद्ध, अईमा हमारी क्यों फांसी होगी? अब बोले भैया जब कोई मुलजिम नहीं है तो फांसी की सजा फांसी। अब तो तुम्हारी फांसी होने है, क्योंकि तुम्हें सबसे मोटे ताजे हो। अब जब जाना फांसी होगी, तब इनको बाबा की याद आई। गुरुजी ने सही कहा रहा था भाग चलो, नहीं माने। अब देखो फांसी की नौबत आई गई। अब तख्ता पर खड़े हैं, फांसी होने वाली। तो जब किसी को फांसी होने वाली होती है तो उससे पूछा जाता है कुछ खाओ पियोगे, कुछ देखो भालोगे? तो कहा लगे खाई है पी है कुछ ना है, खाए पे चक्कर में ना परे होते तो आज फांसी थोड़ो होती। लेकिन मरे के पहले एक बार हमारे गुरुजी के दर्शन करा दो। तो 2-4 सिपाही भेजे गए, जाओ इनका गुरु ढूंढ लाओ। अब गुरु ढूंढ करके लाए गए। गुरुजी हंसे लगे, दूर तो मुस्कान कहा लगे और खाओ रसगुल्ला। हम तो पहले कह रहे थे माने ना, आज परे रहो चक्कर, अब लटकाओ फांसी। अब ये रोने लगे, इशारा दिया बाबा कैसे एक बार बचा लो, अब हम कभी इस नगर में नहीं रहेंगे। तो गुरुजी आ करके धीरे से कान में बता दिया, जब हम कही हम मरीब तब तुम कहो हम मरीब, हम बचा ले।
अब ये दोनों लोग लड़ाई करना शुरू कर दिया। गुरु बोले इनका हटाओ, हम मरेंगे। चेला कहा जब फांसी हमारी हुई तो हम खुद ही मरे। बाबा बोले नहीं, हम मरेंगे। अब लड़ाई करने लगे। राजा सोचने लगा मुंह तक सब डराते हुए दोनों मरे पर लड़ रहे, इसका मतलब क्या है? तो राजा ने पूछा कि ये बताओ बाबा जी, तुम क्यों मरना चाहते हो? बोले तुम सब जना हो मूर्ख, तुमका काम मालूम, हम बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, हमको शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञान है। हम जानते हैं इस समय वो शायद घड़ी मुहूर्त है कि इतने समय जो मरे उसको सीधे परम गति वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो राजा साहब तुम्हारे हाथ जोड़ते, हम बहुत भगवान भजन हित करें नत्ते सालन, एक दिन हमका वैकुंठ मिली और वैकुंठ पावे के नंबर आया है, तब तुम हमका हटाए रहे हो। हमका महाराज लटकाए दो, हम वैकुंठ चले जाएं, हम जान जाएंगे हमारी पूजा की भक्ति हमको मिल गई। राजा साहब सोचे लगे यही के मतलब वैकुंठ जरूर मिलैया है, नहीं तो पपौना थोड़ो मरती। ठीक है, मतलब वैकुंठ मिली। तो राजा साहब सोचे लगे कि हम राजा हैं और राजा के होते हुए वैकुंठ कौन जा सकता है भाई। जल्लाद से कहा लगे इनका दोनों का हटाओ, फांसी चढ़ाओ, हम वैकुंठ जाएंगे हम। और राजा अपने आप फंदा डाल लिया गले में और जल्लाद से कहा खींचो, और जल्लाद ने जो ही खींचा राजा के प्राण निकल गए और गुरुजी अपने चेलक बचाए चले आए। तो ऐसे गुरु होते थे, इसीलिए चेला गुरुओं के प्रति अपने प्राण तक अर्पण कर देते। और आज कल के गुरु तुमका इस गड्ढा में डाल दिया है कि जिंदगी भर निकल नहीं पाओगे। इसीलिए शिष्यों को आस्था नहीं रह गई गुरुओं के प्रति। तो भगवान कृष्ण आज रात भर सिकुड़ते रहे, पूरा दिन हो गया, पूरी रात गुजरी जा रही, पानी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अब दोनों मित्र भूखे हैं क्योंकि 24 घंटे हुए जा रहे हैं। तो सुदामा को चनों की याद आई। सुदामा जी ने सोचा कि चलो देखें इसमें क्या है। जब खोल करके देखा पोटली तो उसमें 2 मुट्ठी चने बंधे हुए। सोचने लगे क्या हम खाएंगे, क्या कन्हैया को खिलाएंगे, आत्माएं दोनों झरूखी रह जाएंगी। तो सुदामा जी सोचने लगे चलो अपने पेट भर लो, एक ही भूखी है तो एक ही भूखी रहा, दोनों काहे तड़पे। तो सुदामा जी 2-4 चने अपने मुंह में डाले, लेकिन अन्य वस्तु आप चुरा करके खा सकते हो मेरे भाई, लेकिन चना एक ऐसी चीज है जो चुरा के खाया नहीं जा सकता। जो ही दांत के नीचे गए कट कट की आवाज हुई तो लोकीनाथ चौंक पड़े, बोले दादा कुछ खा रहे हो का? सुदामा कहे लगे बौराए गए हो का? जंगल में का धरा जो हम खा लेंगे तुझे नहीं देंगे। अब फिर तू जानता है तो मेरा मित्र है, कभी तुझको बिना खिलाए खाए हैं का जो आज खा लेंगे? कन्हैया बोले रोज तुम नहीं खाते हो लेकिन आज जरूर खा रहे हो। सुदामा बोले कन्हैया तुम्हारी कसम मेरे पास कुछ नहीं, और जब कसम खाया झूठी तो भगवान का छुपावे तो सभी कुछ जानते हैं। भगवान के क्रोध आ गया, श्राप दे दिया कि जाओ दादा हम तुम्हें श्राप देते कि आज मेरी जली हुई आत्मा से बद्दुआ निकलती है तुम्हारे लिए, कि हम नहीं जानते थे तुम इतने दलिद्री, इतने कपटी, इतने छली हो, जो अपने मित्र के साथ में कपट करोगे, वो भी हमारी झूठी कसम खा करके चोरी करोगे। जाओ तुम्हारे कर्म तुमका खाए जाए, मुंहपेट ना जुड़े। जिस एक एक दाने की दरिद्रता तुमने हमसे किया है, जाओ एक दिन ऐसा आएगा जब तुम एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। सारा दिन कमंडल लेकर भिक्षा मांगोगे, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और निर्धनता से कभी तुम पूर्ण नहीं हो पाओगे। ये हमारी बद्दुआ है तुम्हें।